Hello everyone, welcome to HZK Guides. Do you want to move to USA and that too along with your family as well? तो आज हम एक ऐसे फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके थ्रू आप यूएस से जा सकते हैं और ये फेलोशिप प्रोग्राम आपको $83,000 की जो स्टाइपेंड है वो भी ऑफर कर रहा है। और इसी के साथ साथ अगर आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो रिलोकेशन है उसका एक्सपेंस और आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवल का एक्सपेंस है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसी तरह बहुत सारे बेनिफिट इस फेलोशिप प्रोग्राम की तरफ से ऑफर किए जाएंगे अगर आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि फेलोशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, इसके अंदर कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एप्लीकेशन की जो सबमिशन डेडलाइन है वो कब तक है और अप्लाई किस तरह से करना है। हम इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जो फेलोशिप प्रोग्राम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये यूएसए की तरफ से ऑफर किया जा रहा है एंड द फेलोशिप प्रोग्राम इज़ कॉल्ड रेड क्लिफ फेलोशिप प्रोग्राम। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने सर्च करना है रेड क्लिफ फेलोशिप प्रोग्राम। और जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो उसके बाद आपने जो है वो इस एड्रेस को फॉलो करना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको इस फेलोशिप प्रोग्राम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप एक साइंटिस्ट हैं, एक राइटर हैं, एक स्कॉलर हैं, एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं या एक आर्टिस्ट हैं और आप काम करते हैं जो कि एक प्रोफेशनल फील्ड के अंदर कोई चीज़ एनहेंस कर सकता है, तो आप इस रेड क्लिफ जो फेलोशिप प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि आप ने अगर अप्लाई करना है तो जो एप्लीकेशन है फॉर द रेड क्लिफ फेलोशिप प्रोग्राम 2024-2025 वो ओपन हो चुकी हैं, वो अनाउंस हो चुकी हैं। और अगर डेडलाइन की बात की जाए उन एप्लीकेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है इन ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज या क्रिएटिव आर्ट्स के जो एप्लीकेंट हैं उनके लिए जो डेडलाइन है दैट इज़ सितंबर 14 2023। और वो एप्लीकेंट जिन्होंने सबमिट करनी है अपनी एप्लीकेशन को इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, उनके लिए जो डेडलाइन है दैट इज़ October 5 2023। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन डेडलाइन है अगर आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है दैट इज़ रेड क्लिफ फेलोशिप प्रोग्राम, ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है ये अवार्ड करता है 50 फेलोशिप्स को ईच एकेडमिक ईयर। यानी हर साल 50 जो फेलोज़ हैं वो इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट होते हैं। और ये जो 50 फेलोज़ हैं ये डिफरेंट जो कंट्री के एप्लीकेंट भी हो सकते हैं। और अगर आप इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं तो भी आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि जो रेड क्लिफ है ये अपनी जो एप्लीकेंट हैं उन्हें क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो रेड क्लिफ जो है वो डिफरेंट बेनिफिट ऑफर्ड करता है अपने एप्लीकेंट के लिए जो इस फेलोशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन उन बेनिफिट्स की तरफ आने से पहले आपने जब अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है और जो एप्लीकेशन का प्रपोज़ल होगा वो रेलेवेंट होना चाहिए टू द इंस्टीट्यूट फोकस एरिया विच इंक्लूड दीज थिंग। यानी इससे रेलेवेंट आपकी एप्लीकेशन का प्रपोज़ल होना चाहिए और मेक श्योर करना है कि अपनी जो आपने प्रपोज़ल लिखना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर वो इन चीज़ों से अगर रेलेवेंट है तो आप अपने प्रपोज़ल को जो है वो सबमिट कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि रेड क्लिफ जो प्रोग्राम है हमारे पास फेलोशिप का, अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहली बात ये स्टाइपेंड की। तो आपको जो है वो स्टाइपेंड ऑफर किया जाता है। तो जो आपको स्टाइपेंड ऑफर किया जाता है दैट इज़ $78,000 प्लस आपको एडिशनल $5,000 का स्टाइपेंड भी ऑफर किया जाता है ताकि आप अपने जो प्रोजेक्ट के एक्सपेंस हैं उनको कवर कर सकें। और इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है आपको रीलोकेशन का बेनिफिट ऑफर किया जाता है। यानी आपको हाउसिंग और मूविंग का अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है अगर आप उसके लिए एक एलिजिबल फेलो हैं। यानी अगर आप उन क्राइटेरिया को आप मीट कर रहे हैं तो आपको हाउसिंग और मूविंग अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है।
अगर हाउसिंग अलाउंस की बात की जाए तो दिस इज़ द अमाउंट जो कि आपको ऑफर्ड की जाती है डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया कि आप किस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, उसके मुताबिक आपको इनमें से कोई एक अमाउंट जो है वो ऑफर्ड की जाएगी फॉर योर हाउसिंग अलाउंस, अगर आप एलिजिबल हुए इसके लिए। और इसी तरह मूविंग जो अलाउंस है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। वो जो ये फेलोशिप प्रोग्राम है ये ऑफर करता है अलाउंस फॉर मूविंग एक्सपेंसेस, ताकि जो एप्लीकेंट हैं वो उन एक्सपेंसेस को जो है वो कवर अप कर सकें जो उनके हुए हैं, ताकि वो इस फेलोशिप के प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो उनको जो है वो मूविंग अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन के उनका जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो कितना है और अगर वो उसके लिए एलिजिबल हैं। और नेक्स्ट थिंग हमारे पास होता है बेनिफिट जो होता है वो है कि आपको फंड्स ऑफर किए जाते हैं इन डिफरेंट अमाउंट फॉर द चाइल्ड केयर, अगर आप एलिजिबल होंगे तो। यानी इन केस अगर आप इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल हुए तो आपको जो है वो चाइल्ड केयर के लिए फ़ंड भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो फ़ंड का क्राइटेरिया है अगेन वो डिपेंड करता है कि आप किस क्राइटेरिया को मीट करते हैं। अगर तो आप इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे होंगे तो देन आपको इतना जो है वो फ़ंड ऑफर किया जाएगा, बेनिफिट ऑफर किया जाएगा पर फेलोशिप ईयर। और इनमें से जो भी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, जिस क्राइटेरिया में आप फॉल करते हैं उसके मुताबिक आपको जो है वो चाइल्ड केयर के लिए जो है वो सपोर्ट भी ऑफर की जा रही है। अगर बात की जाए हेल्थ केयर की तो जो हार्डवेयर रेड क्लिफ इंस्टीट्यूट है इसकी तरफ से जो हेल्थ केयर की कवरेज है वो भी ऑफर की जाती है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द फेलोशिप ईयर। तो आपको हेल्थ केयर का बेनिफिट भी ऑफर किया जाता है। तो ये वो नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स हैं जो कि ऑफर किए जाते हैं इस रेड क्लिफ फेलोशिप प्रोग्राम की तरफ से एप्लीकेंट को जो इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर हमने अप्लाई करना है देन व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि हम अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो क्या हम एलिजिबल भी हैं या नहीं। तो यहाँ पर अगर हम आएँ तो यहाँ पर हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले है कि क्या आप जो इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्या कोई रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी की रिगार्डिंग द फील्ड। तो नो मैटर कि आप किस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आप जो है अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके अंदर एक स्किल है, एक टैलेंट है, एक एकम्प्लिशमेंट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए। अब जो फेलोशिप प्रोग्राम है इसके अंदर अगर आपने अप्लाई करना है फॉर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के जो एप्लीकेंट हैं, या इसी तरह अगर जो साइंस इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के एप्लीकेंट हैं, या इसी तरह अगर आप क्रिएटिव आर्ट्स के एप्लीकेंट हैं, तो इनकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी वेरी करेगी। तो वो एप्लीकेंट्स जो ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के होंगे उन्होंने क्या करना है कि उनके पास जो है उनकी जो डॉक्टरेट है उसको उन्होंने रिसीव किया हो, यानी जो पीएचडी है उनकी वो उन्होंने रिसीव की हो इन द एरिया ऑफ देयर प्रपोज प्रोजेक्ट एटलीस्ट 2 ईयर prior टू देयर अपॉइंटमेंट एज अ फेलो। यानी जब उन्होंने इस फेलो के लिए अप्लाई फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसके अंदर उनकी सिलेक्शन से 2 ईयर्स पहले जो है उनके पास जो है उन्होंने रिसीव की हो अपनी डॉक्टरेट को। इसी तरह आप अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के एप्लीकेंट हैं, तो आपके जो है वो 2 आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश होने चाहिए। इसी तरह वो स्टूडेंट जो साइंस इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के अंदर हैं और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, उन्होंने जो है अपनी जो डिग्री है, जो डॉक्टरेट है, उससे जो है ऑब्टेन किया हो, कंप्लीट किया हो इन द एरिया ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट एटलीस्ट 2 ईयर prior टू द अपॉइंटमेंट। ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल वैसी है जिस तरह हमने पहले बात की, जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। और इसी तरह जो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपके पास एटलीस्ट 5 आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश होने चाहिए, तब आपको कंसिडर किया जाएगा। यानी तब आप जो हैं इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरह वो एप्लीकेंट जो क्रिएटिव आर्ट्स के अंदर हैं और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं, तो क्रिएटिव आर्ट्स के अंदर यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। उनमें से जो भी ऑप्शन आपका है उसके मुताबिक आपको रिक्वायरमेंट को मीट करना पड़ेगा। ये बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनमें से जिस ऑप्शन के अंदर भी आप फॉल करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये तो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं या वो स्टूडेंट जो यूएस के सिटीज़न है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एप्लीकेंट हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इस
फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो यूएस के सिटीज़न हैं वही अप्लाई करेंगे, बल्कि जो एप्लीकेंट्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग है कि क्या अगर अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आप पीएचडी प्रोग्राम या मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड हैं, तो क्या आप एलिजिबल हैं? तो वो स्टूडेंट जो वो एप्लीकेंट जो भी स्टूडेंट हैं इन देयर डॉक्टोरल और मास्टर प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन, वो एलिजिबल नहीं होंगे। बट अनलेस कि उन्होंने जो अपनी डाइजर्टेशन है उनकी वो एक्सेप्ट हो चुकी है और जो डिग्री है उनकी वो सून उन्हें मिलने वाली है, तो उस केस में वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह आपको किसी किस्म की एफिलिएशन की ज़रूरत नहीं है इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने के लिए। आप विदाउट जो एफिलिएशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि क्या अगर हम इस हार्वर्ड रेड क्लिफ फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या हम ग्रुप के अंदर भी कोई प्रोजेक्ट अगर हमारा है तो हम अप्लाई कर सकते हैं? तो येस, यू कैन अप्लाई। अगर आपका जो ग्रुप का प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम करना चाहते हैं, तो आप ग्रुप एप्लीकेशन को भी सबमिट कर सकते हैं, जिसमें 2 और 3 जो इंडिविजुअल्स हैं वो हो सकते हैं जो उस सेम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हों। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की, यानी क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो आपकी एप्लीकेशन है उसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट करना है। इसी तरह आपने जो है वो सीवी को सबमिट करना है। प्रोजेक्ट प्रपोजल आपसे रिक्वायर्ड होगा, आप उसको सबमिट करेंगे। और आपका जो राइटिंग और जो वर्क सैम्पल है उसको आप सबमिट करेंगे। और इसी तरह आपने जो है वो 3 रेफरेंस जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को सबमिट करना है, ताकि आपकी जो रिकमेंडेशन है वो उनकी तरफ से प्रोवाइड की जाए। और ये जितनी भी चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड होंगी इनको आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर सबमिट करना है। तो यहाँ से ये बात भी क्लियर हुई कि अगर आपने अप्लाई करना है तो ऑनलाइन आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास ये है कि ये तो हो गया कि एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के क्या चीज़ें एक्चुअली रिक्वायर्ड होंगी एप्लीकेशन के अंदर। अब उस एप्लीकेशन से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर इनमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो उनको आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन है कि आपकी जो सीवी है वो कितनी लेंथ की होनी चाहिए, तो उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। और इसी तरह अगर आपके माइंड में है कि प्रोजेक्ट प्रपोजल किस तरह का होना चाहिए, क्या उसमें लिखना है, तो उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर मेंशन है कि आपका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो बिगिन करना चाहिए विद 150 वर्ड अब्स्ट्रैक्ट समराइजिंग कि आप क्या चीज़ जो है प्रोजेक्ट के अंदर प्रपोज करने जा रहे हैं, और बाकी फिर सब हेडिंग उसकी यहाँ पर मेंशन है। और इसी तरह फिर कितना जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो कितना लेंथी होना चाहिए उसकी डिटेल भी यहाँ पर क्लियरली प्रोवाइड आपको कर दी गई है। आप यहाँ से इन गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर बाकी डिटेल भी आपके प्रोजेक्ट या रिसर्च से रिलेटेड हैं, तो आप इनको यहाँ से देख सकते हैं। और वो स्टूडेंट जिनके माइंड में क्वेश्चन है कि हमने वर्क सैम्पल के अंदर क्या चीज़ सबमिट करनी है, तो उससे रिलेटेड अगर आप ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो उसकी डिटेल यहाँ मेंशन है। अगर आप साइंस इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो उसकी डिटेल भी मेंशन है। और अगर आप क्रिएटिव आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उन्होंने क्या चीज़ अपने वर्क सैम्पल में सबमिट करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर क्लियरली डिपेंडिंग अपॉन क्रिएटिव आर्ट्स के अंदर आप किस फील्ड को चूज़ कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। अब यहाँ पर अब बात करते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की कि कितने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने सबमिट करने हैं। तो 3 जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हैं उनको आपने सबमिट करना है अगर आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मेक श्योर करें कि जो 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हैं, जो 3 रेफरीज हैं, उनको आपने ऐड करना है। उन 3 रेफरीज की तरफ से आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो सबमिट होगा। अब बात की जाए यहाँ पर साइंस इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट हैं उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर उन क्यूरीज को यहाँ पर आंसर किया गया है, आप इनको यहाँ से जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की कि सिलेक्शन किस तरह से होती है। जो सिलेक्शन होती है इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर वो 2 टियर्ड प्रोसेस में होती है। यानी जो पहले एक्सपर्ट्स हैं वो एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं, और देन जो सेकंड कमेटी है वो इस आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करती है, और देन जो है वो स्टूडेंट की सिलेक्शन का जो डिसीजन है उसे किया जाता है। और अगर बात की जाए कि एवेल्यूशन क्राइटेरिया क्या है, यानी किस बेसिस पर एप्लीकेंट की सिलेक्शन हो रही होती है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है मैटर कर रही होती हैं। यानी जो एप्लीकेंट हैं उनकी इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव कैपेसिटी कितनी है, और कितना अच्छा वो स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड को होल्ड कर रहे हैं, उनकी अचीवमेंट से रिलेटेड, उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो एक्टिविटीज़ हैं उससे रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें आपकी एवेल्यूशन क्राइटेरिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। अब नेक्स्ट थिंग बात करते हैं कि अगर हम इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं जिसकी डेडलाइन को हमने देखा था,
तो क्या चीज़ कब पता चलेगा कि हम जो है इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं? तो जो एप्लीकेंट्स हैं उनको बता दिया जाएगा रिगार्डिंग देयर सिलेक्शन इन मार्च 2024। तो मार्च 2024 के तक आपको बता दिया जाएगा कि वेदर यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस रेड क्लिफ फेलोशिप प्रोग्राम और नॉट। तो देन जो है आप को पता चल जाएगा कि वेदर आप इसमें सिलेक्टेड हुए हैं या नहीं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि अगर हम सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या हम दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं? तो आप नेक्स्ट ईयर यानी जो नेक्स्ट साइकिल नेक्स्ट टाइम जब एप्लीकेशंस ओपन होंगी तो आप उसके अंदर डेफिनेटली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इन केस अगर आपको एप्लीकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने ज़रूर रीड आउट करना है ताकि आपको चांस मिल सके कि आप इस फेलोशिप प्रोग्राम को अवेल कर सकें और आप मूव कर सकें यूएसए एंड अलॉन्ग विद योर फैमिली। अगर आप फैमिली को लेकर जाना चाहते हैं और आपको $83,000 तक का जो स्टाइपेंड है वो भी ऑफर किया जाएगा। अगेन एप्लीकेशन डेडलाइन को हम रिपीट कर लेते हैं। तो जो एप्लीकेशन ड्यू हैं फॉर दो स्टूडेंट्स जो ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंस एंड क्रिएटिव आर्ट्स से हैं दैट इज़ सितंबर 14 2023। तो मेक श्योर करें कि इस डेडलाइन तक आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। और वो स्टूडेंट जो साइंस इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से हैं उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है बाय अक्टूबर 5 2023। सो मेक श्योर करें कि अपनी एप्लीकेशन को डेडलाइन से पहले पहले सबमिट करें और ऑन टाइम सबमिट करें ताकि आपकी एप्लीकेशन को जो है वो कंसीडर किया जाए। अब बात करते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो अप्लाई आपने जैसे ही आप इस इंफॉर्मेशन को रीड कर लेंगे ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर टॉप पर ही आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और एक सिंपल सा एप्लीकेशन पोर्टल होगा जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है और उसके बाद आपने जो चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड होंगी उन चीज़ों की आपने सबमिशन करनी है। तो ये थी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेड क्लिफ फेलोशिप प्रोग्राम जो कि ऑफर किया जा रहा है यूएसए की तरफ से। हार्वर्ड जो इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से इंटरनेशनल एप्लीकेंट के लिए भी कि वो यूएसए मूव हो सकते हैं उनको मूविंग अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा, रीलोकेशन अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा, हेल्थ बेनिफिट उनको ऑफर किए जाएंगे। तो अगर आप इस फेलोशिप प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं और यूएसए जाना चाहते हैं तो आप इस फेलोशिप प्रोग्राम को कंसीडर कर सकते हैं। तो आई होप कि ये अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी होगी, अंडरस्टैंडेबल होगी। तो मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।